हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग होगी आज जो है न्यू मून है। सो हम देखेंगे इस न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर और ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर के आएगा, क्या कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा इस न्यू मून पे, वही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो न्यू मून के इफ़ेक्ट्स देखेंगे एंड या लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं ये देख लेती हूँ कि आप और आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं अभी। फिर देखूँगी मैं ये जो न्यू मून का इफ़ेक्ट है ये किस तरीके का है, क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, वो हम फिर देखेंगे। पहले मैं आप दोनों की एनर्जीज़ देख लेती हूँ, आपकी और आपके पार्टनर की। लेट्स सी, सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पार्टनर की। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, the Fool, Knight of Pentacles, Death। सेपरेशन या ब्रेकअप तो चल रहा है इस रिलेशनशिप में, ये तो दिख रहा है क्योंकि बॉटम द डेक से डेथ का कार्ड है। ये ज़रूर दिख रहा है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं चल रही इस रिलेशनशिप में, पहले जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है एक्चुअली। पहले जैसा 1% भी कुछ ऐसा नहीं चल रहा जैसे पहले था रिलेशनशिप। मान लो कि 1% भी हो कि कभी कभी बात भी हो जाए, वो भी नहीं चल रहा। सो चीज़ें ख़राब ही नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं। आपने हमेशा कोशिश किया है कि कैसे न कैसे तरह से संभाल लूँ, सिचुएशन संभाल लूँ, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। एंड थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, किसी तीसरे पर्सन की वजह से। ये भी मुझे दिखता है आपको हमेशा से किसी तीसरे से प्रॉब्लम रही है और आपके पार्टनर उसके लिए आपसे लड़ते रहे हैं, भी कोई क्लियरिटी नहीं दी और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। आराम से कभी बैठ कर के उस बारे में बात ही नहीं की, आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात ही नहीं की। जब भी उनसे थर्ड पर्सन के बारे में बात की तो वो भड़क से जाते हैं और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, ये दिख रहा है मुझे। एंड आपके पार्टनर हमेशा स्टक ही रहे हैं, ये भी दिखता है। आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप रिस्की लगा है हमेशा से, ठीक है। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को ले लूँ या फिर कमिटमेंट की बात कर लूँ, ये चीज़ें रिस्की ही लगी हैं इनको, ठीक है। इनको ऐसा लगता रहा है कि अगर हम इस रिलेशनशिप के, आपके और उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, तो ये बहुत रिस्की है और इसीलिए आज तक ये रिलेशनशिप स्टक रहा है सिर्फ इनकी वजह से। और सिचुएशन तो अब तो ये है कि शायद बात भी नहीं होती है, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है ब्लॉक भी किया हो, तो चीज़ें अटक सी गई हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। ना तो आप वहाँ से निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ना थर्ड पार्टी का कुछ पता चल पा रहा है, जैसे कि चीज़ें अटक गई हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म भी हो गया या नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये फील होता है कि नहीं अभी कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। मीन्स कि आपकी तरफ से आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको ये बोल रही है कि नहीं अभी सब कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और सामने से जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि अरे सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं अभी तो कुछ तो बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ चीज़ें, ऐसी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। ओके, सो देखते हैं कि ये जो न्यू मून है ये क्या इफ़ेक्ट और क्या चेंजेस हैं इस न्यू मून वाले दिन। लेट्स सी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे हम। क्या इफ़ेक्ट डालेगा ये न्यू मून, कैसा फील करेंगे आपके पार्टनर आज के दिन। लेट्स सी, एंड नेक्स्ट 15 डेज तक वो असर रहता है गाइस, ठीक है।
न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, उसके नेक्स्ट 15 डेज तक असर रहता है उस चीज़ का। द लवर्स, नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, नाइस। कार्ड्स देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एक्चुअली ये जो न्यू मून है, आज के दिन आपके पार्टनर को ना ये फील करवाया जाएगा, चाहे ये कैसे भी करें यूनिवर्स, ठीक है। एनर्जीज़ हैं, एंजल्स हैं, वो किस तरीके से न्यू मून फुल मून वाले दिन क्या होता है कि एंजल्स होती हैं आसपास, हम सब के आसपास होती हैं, ठीक है। एंड जो उन पे बिलीव करता है, उन पे ट्रस्ट दिखाता है, उनसे प्रे की होती है, वो उनके लिए वर्क करती हैं। सो आपने भी की होंगी डेफिनेटली। सो जो भी हैं एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, वो इनको आज के दिन ये एहसास करवाने वाली है कि रिश्ता किस तरीके का है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच में, इमोशनल मैं बहुत बोलती हूँ रीडिंग्स में, राइट। किस तरीके का इमोशनल एक तो इंसान होता है कि मान लो बातचीत हो रही है और सामने से बोला जा रहा है कि हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो और इधर से भी रिप्लाई दिया जाता है कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं, ओके। और एक इमोशनल कनेक्शन ये होता है कि वो बोलता है सामने वाला कि हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता कि अभी थोड़ी देर और वो कह दे कि तो अब बस हो गया, काफ़ी लेट हो गया, नहीं थोड़ी देर और। सो वो चीज़ है ना कि इमोशनल कनेक्शन जो है कि फ़र्क पड़ता है बात करने से भी, ना करने से भी, गुस्सा करने से, नाराज़ होने से, जिस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लोग रिलेशनशिप में आते हैं, मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पर लोग रिलेशनशिप में आते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर उनसे नाराज़ है, उनके पार्टनर ने किसी बात को लेकर के उनसे कुछ बोला है कि तुमने ऐसा किया, उसका कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि भाई बुरा लग रहा है मुझे भी। सो वहाँ पर क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि वहाँ पर वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ओके। वो इमोशंस कनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन इमोशनल एक जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो कनेक्शन कैसा होता है, वहाँ पर हर छोटी चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर एक दिन बात ना हो तो वो भी बहुत बड़ा मैटर बन जाता है कि क्या गया जो एक दिन बात नहीं की। और मान लीजिए पक्का है कि 4 घंटे रोज़ बात करने और उसमें से 1 भी मिनट कम हो जाए तो वो भी उसमें भी ये कि आज तो जल्दी बात बंद कर दी, आज तो बहुत जल्दी बात ख़त्म हो गई। तो एक इमोशनली कनेक्टेड हैं कि उस इंसान के लिए रोज़ आना, किसी इंसान के लिए आंसू नहीं आते। सो एक इमोशनल कनेक्शन जो होगा ना, वो आपके लिए आज के दिन को फील करवाया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद में बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेंगे आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो कुछ इन्होंने किया, तो आज जब एंजल्स इनको ये एहसास करवाएंगी कि ये कनेक्शन का जो इमोशनल पार्ट है वो जब इनको रियलाइज़ करवाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील करने वाले हैं। हो सकता है कि आप जो फैमिली फ्रेंड्स नहीं होते हैं, हो सकता है इस तरीके से आप जानते थे पहले से और फिर रिलेशनशिप में आ गए। कुछ लोगों के लिए लगता है कि स्टडी आप दोनों ने साथ की, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, या वर्क प्लेस पे आप मिले हो, आप दोनों ने मिलके कोई बिजनेस किया, कोई काम किया। मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। जेमिनी या सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। सो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो मुझे दिखा न्यू मून का वो यही है कि जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो इनको फील करवाया जाएगा इनके इंट्यूशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ओके। एंड लेट्स सी और क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं इस न्यू मून को। 2 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स भी हैं, 2 ऑफ कप्स भी हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, हर्मिट। काफ़ी अकेला फील करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
दूसरा जो इफ़ेक्ट इनके ऊपर है वो ये कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे भाई आज के दिन, क्योंकि 2-2 कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं, बहुत अकेला भी फील करेंगे, मिस भी करेंगे और स्टॉकिंग्स और मुझे यहाँ पर जो है ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जासूसी भी कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि हर्मिट का कार्ड वो भी बताता है कि किसी तरीके की जासूसी की आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, स्टॉक करना, स्पाई करना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ये हो सकता है कि इनका जो है आपको इतना मिस करें, बेचैनी बढ़ जाए और आपको फिर स्टॉक करना शुरू कर दे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। कि आपका ख्याल आ रहा है बार बार, तो इनका मन किया कि चलो देखते हैं कि हो क्या रहा है उनकी लाइफ में। तो उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो थोड़ी देर के लिए ही करो, बट हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करें, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट, एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी आज के दिन, और थोड़े से हर्ट भी होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। थोड़े हर्ट होंगे, ये जो है आपको स्पाई करेंगे या फिर जब आपके बारे में जासूसी करेंगे, या हो सकता है कि इनको पहले से ही पता हो, इनको ये फील होने वाला है कि आपके पास तो बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग हैं आपको चाहने वाले। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, ठीक है, कि आपके पास कोई कमी नहीं है, आपको बहुत है चाहने वाले, तो मेरी जगह कहाँ है फिर वहाँ पर, मेरी क्या ज़रूरत है, ऐसा सोच करके जो है ये थोड़ा सा इनका मन छोटा छोटा सा होगा, ठीक है। एक होता है ना कि खुद ही के ख्याल दिमाग में आना बिना मतलब कि जिनके कोई सर पैर नहीं है, प्यार करने वालों की कमी इनकी लाइफ में भी नहीं है, राइट। ये जो मर्ज़ी करें अपनी लाइफ में, इनको वो नहीं दिखता, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में देखते हैं, इनको ये सारे दिखते हैं कि इतने सारे दोस्त हैं, फैमिली वाले भी इतना प्यार करते हैं, एंड इनको ये भी पता है, हो सकता है कि आपको आए दिन प्रपोजल्स आते रहते हों, लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है, और इनको ये चीज़ मालूम हो, तो इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं ये, ठीक है। ये खुद कुछ भी करें, लेकिन इनसे ये चीज़ भी सहन नहीं होती है कि आप किसी और से बात करो, या फिर आप किसी और से दोस्ती रखो, या आपको कोई प्रपोज करे, ये चीज़ भी इनको सहन नहीं होती, इससे भी जेलस फील करते हैं। तो वही ये गैन फील करने वाले हैं आज के दिन, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो दिल जले वाली आज की एनर्जी है इनकी, ये जो न्यू मून है इनका कुछ ये हाल करेगा, दिल जले वाला, कि ये बस देख देख करके ना इनको जेलस फील करेंगे ये, और काफ़ी छोटा छोटा सा मन भी करेंगे, दुख तो डेफिनेटली होगा। एक होती ना जेलस के बाद कैसी फीलिंग होती है, उसको शब्द में भी बयान नहीं कर सकते, वो वैसा फील करेंगे ये, जब जेलस फील करके इंसान करता है, ओके। एंड लेट्स सी, 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड टावर, 8 ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर एक टाइम के लिए ये भी सोचेंगे कि मुझे चल कर के बात करनी चाहिए, लेकिन ये रुक जाएंगे, क्योंकि ये तो दिखता है कि ये सोचेंगे कि चलो एक बार बात कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप देखो तो ये आ रहा है कप, है ना। सो एक बार ये सोचेंगे कि चलो चल कर के बात की जाए, लेकिन जाते जाते ये रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, और फिर अगला ही कार्ड टावर का आ गया। रुकेंगे क्यों? क्योंकि इनको लगेगा अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, और इनको ये भी फील होगा कि शायद अब आप इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि ये पहले खुद ही गए थे, और अब ये खुद ही वापस आएंगे, तो शायद आप उतना वो ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो ये जो है इनका मन करेगा कि आए आपसे बात करें, लेकिन आते आते ये रुक जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके गाइस, न्यू मून पर नहीं है,
ठीक है। आज के दिन अगर इनके एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं ये देख लेती हूँ कि क्या ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, ठीक है, जो इस न्यू मून के बाद जो 15 दिन आएंगे फुल मून तक के, उनके बीच में क्या कुछ हो सकता है वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आज के दिन ये टाल दे लेकिन अगले दिन ना टले। ठीक है, लेट्स सी कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम देख लेते हैं। किस तरीके से कार्ड्स खुल गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ ना कुछ बाकी है जो कि आपसे छुपाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और वो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आज के दिन वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, यस, कुछ है जो छुपा हुआ है और आज के दिन आपके सामने आ सकता है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। बाकी मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स सी, कुछ है कॉल मैसेज का। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो नहीं दिख रहा गाइस, क्योंकि ये देख रहे हो आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे सोचने में, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे ये, मुझे ऐसा दिख रहा है, और इस ओवरथिंक के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। ठीक है, मुझे एक्शन चारों कार्डों में ही नहीं दिख रहे हैं, किसी में भी नहीं दिख रहा मुझे एक्शन, बट ये ज़रूर है कि आपको मिस तो बहुत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इनको हेल्प की हो और कुछ पैसे आपने इनको दिए लेकिन ये आपको लौटा नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कुछ के लिए। सो ये चाहते हैं कि पहले ये उसको कर ले पूरा, कि ये लौटा पाएँ आपको पूरे पैसे जितने लिए थे, तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं आई फील। एंड कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अभी थोड़ा सा टाइम ले लेंगे गाइस, ठीक है, अपना मुंह खोलने में, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना यहाँ पर। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये थोड़ा सा रूड है। ठीक है, थोड़ा रूड है और एक अलग ही तरीके का ईगो है इसके अंदर, जो कि इसको हमेशा रोकता है कुछ भी एक्शन लेने से। और एक्शन का मुझे एक भी कार्ड नहीं दिख रहा है ना चारों में से, ये भी तो एक इशू है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ ओवर थिंक करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे बहुत और आपको मिस बहुत करेंगे, लेकिन ये फीलिंग बाहर नहीं आने देंगे, आपको ये पता नहीं चलने देंगे कि ये ऐसा भी फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और यहाँ से देखती हूँ मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। If you believe, forgiveness, recovery, compromise. बॉटम द डेक से है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो गाइज, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो एंड आई फील आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो एंड ये मान लो कि जो आप जिस चीज़ के ऊपर आप बिलीव कर लोगे ना, वो चीज़ आपकी है बस। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि अभी जो एंजल्स आपसे चाहते हैं वो ये कि आप इस न्यू मून वाले दिन, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, सो आप उनको आज के दिन माफ़ कर दो, अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनको माफ़ कर दो। किसी भी तरीके का छोटा मोटा कोई गिला शिकवा मत रखो। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को हल्का फील करवाओ। आई फील आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, सो प्लीज़ उसके ऊपर भी आप ध्यान दो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो आज के दिन के बाद, आपको कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में बस उसके ऊपर विश्वास रखना है कि वो आपको मिल कर के रहेगी। अपने यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि वो चीज़ आपको मिल कर के रहेगी, और उस चीज़ को पाने के लिए जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से काम, बस आपको वही करना है। बाकी आपको किसी तरीके का कोई मन में किसी के लिए गिले शिकवे नहीं रखने, और अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको यूनिवर्स ऐसे ही दे देंगे, आपको ज़रूरत नहीं है किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की। ठीक है, सो इस बात को आप ध्यान रखें और आज के दिन से ही अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, और ये चीज़ हमेशा सोचना शुरू कर दो कि जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ यूनिवर्स वो मुझे ला करके देंगे, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत
नहीं है, मुझे कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, अगर मैं ईश्वर पे भरोसा करती हूँ, तो ईश्वर मुझे अपने आप वो चीज़ ला करके देंगे। तो ये ट्रस्ट आपको चाहिए, और अगर ये ट्रस्ट आ गया आपके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सारी चीज़ें पा ली जो आप अभी तक सिर्फ सपनों में सोचते थे। ओके, ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी प्रार्थना करते हो बहुत दिल से करते हो, और बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जब भी करते हो शायद आपके आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। प्रे करते टाइम सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं जो कि पूरी तरीके से खो चुका होता है उस चीज़ में, जो कि बहुत दिल के गहराई से प्रार्थना कर रहा हो। तो आपकी प्रार्थना इसलिए सुन बड़ी जल्दी ली जाती है। सो आप इस चीज़ का यूज़ करो, जितना हो सके प्रेयर करो। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन प्रेयर्स में है, क्योंकि आप जब भी प्रे करते हो ना, शायद आपने कभी वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन अब करना, जब भी आप प्रे करते हो ना तो आप बहुत दिल की गहराइयों से करते हो। एक होता है ना, इंसान ऊपर ऊपर से कह देता है ईश्वर ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देना, प्लीज़ ये करना, वो करना, ठीक है। एक होता है कि बिल्कुल खो जाता है उस प्रॉब्लम में और ईश्वर के साथ एक कनेक्शन फील करता है, कि जैसे कि ऐसे लगता है जब प्रे खत्म होते है उसके बाद कि जैसे कि ईश्वर सामने थे और सब कुछ मैंने बोल दिया उनको, और अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस वही है कि आपके अंदर वो पावर है, उसको आप यूज़ करो, ठीक है। प्रे करो, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हो, और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।